नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत लखासर पंचायत समिति डूंगरगढ़ जिला बीकानेर सरपंच चंदा देवी प्रतिनिधि गोवर्धन प्रसाद से खास मुलाकात की हमारी टीम ने। वही ग्राम पंचायत लखासर के विकास कार्यों को लेकर विशेष वार्ता की गई, वही एक रिपोर्ट भी तैयार की गई। वही आपको बता दें कि हमारे संवाददाता किशन सोलंकी ने जाना डूंगरगढ़ का खास हाल। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लखासर। लखासर के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती चंदा देवी और उनके जो प्रतिनिधि है वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों की बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके इस कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? राजनीति में 2010 से। जी। पहले मैं सूरत में बिजनेस में था। जी। 2010 में वहाँ बिजनेस सेट नहीं हुआ, यहाँ आ गया। बिल्कुल। उसके बाद समाज सेवा में था वैसे तो 20 तक तो। बिल्कुल। फिर गांव वालों ने ये सरपंच बना दिया तो इस लाइन में हो राजनीति। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत की लखासर की, तो जब आपको यहाँ की जनता ने चुना था उस टाइम क्या कंडीशन थी ग्राम पंचायत की और आज क्या है? आपने बात करें यहाँ की अपने लखासर की तो आज सबसे महत्वपूर्ण है तो मान लो जीवन में शिक्षा है सबसे, और शिक्षा के स्तर में आपका कैसा रुझान रहा है इस ग्राम पंचायत? मैं ग्राम पंचायत सरपंच बनने से पहले यहाँ स्कूल का एक खेल मैदान 2002 में कटा था। जी। जो 11 नंबर हाईवे पेट्रोल पंप के सामने बना हुआ है अभी। बिल्कुल। वो जमीन कब्जे में थी 20 साल से, 2002 से। बिल्कुल। तो मेरा पहला मुद्दा वही था, उसको खाली करवाऊँ। जी। तो मैंने अतिक्रमण हटवाए, खाली करवाया बिल्कुल। और वहाँ बास्केटबॉल और पूरा मैदान बना दिया बच्चों के लिए। बिल्कुल। और हमारे गांव की दूसरी समस्या थी भयंकर पानी की। जी। लक्कासर में मैंने पानी की समस्या देखी जन्म से लेकर। बिल्कुल। लेकिन मेरे बनने के बाद मैंने इस पानी में ऐसी व्यवस्था की बिल्कुल। कि आज लक्कासर में पानी की टॉप व्यवस्था है। बिल्कुल। मैं खुद पूरा काम पानी का सप्लाई करना, चलाना, बिल्कुल। ये सारा मैं खुद कर लेता हूँ। बात जैसे छोटा मोटे फाल्ट निकालना, स्टार्टर का, मोटर का, लोरिंग का, बिल्कुल। लगभग मैं मेरे हाथ से पूरा काम करता हूँ। जॉइंट करने हैं, लाइन कहीं फाल्ट है बिल्कुल। या कहीं टूटी हुई है तो खुद करता हूँ मैं पूरा काम। जी, बहुत ही अच्छा। क्योंकि हमने भी अभी देखा है कि ग्राम पंचायत में कई लोगों से मिले हैं हम, उनका भी मानना यही है कि हमारे जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनका एक जैसे ग्राम पंचायत में पेयजल हेतु और बिजली हेतु किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो किसी अधिकारी या कर्मचारी की जरूरत नहीं पड़ती। लगभग यह खुद हैंडल करते हैं ग्राम पंचायत को और खुद मेहनत करते हैं, धरातल पे चलते हैं और खुद देख रेख करते हैं ग्राम पंचायत की। पेयजल में जैसे लोगों के घरों में सप्लाई बंद हो गई है, किसी की कोई पाइपलाइन में कोई दिक्कत आ रही है तो खुद उसका मान लो निवारण करते हैं। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपने ग्राम पंचायत लखासर की, तो आपके सरपंच बनने के बाद में नरेगा में लोगों को रोजगार कितना मिला? नरेगा में रोजगार खूब मिले है। मैंने 170-75 कैटल सेट बनाए हैं। जी। डूंगर बताया सिमत टॉप मेरे ही है, सबसे ज़्यादा खेतों में कैटल सेट है। बिल्कुल, वो निजी और निजी काम सबसे ज़्यादा मैंने करवाए हैं। बिल्कुल। और ग्रेवल भी बनी है, सीसी रोडें भी बनी है, बिल्कुल। कच्चा काम भी हुआ है। जी। नरेगा में अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल। तो सरपंच अब जैसे बात करें अपन, मैं आपके और भी जनप्रतिनिधि साथी उनसे भी मिला हूँ कि जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। तो इस पे आप क्या कहें? हाँ, इस बार ये हालत अब ज़्यादा होगी खराब। जी। जैसे 2023-24 का बाकी पड़ा है बिल्कुल। और 24 का पूरा पड़ा है। बिल्कुल। तो अब नए काम जैसे मैं ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भी पेमेंट इतना बाकी हो गया है कि पीछे वाले पैसे माँगते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये इस वर्ज़न में कोई स्वीकृति नहीं निकालनी है। बिल्कुल। और स्वीकृति की मजबूरी यही है कि पेमेंट नहीं आ रहा है। जी। जी। ये समस्या अब ज़्यादा है। तो अभी पीछे भी पिछली सरकार में भी थोड़ा लेट हुआ था, ऐसी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अब ज़्यादा लेट हो गया। बिल्कुल। तो अभी भाजपा की सरकार है राजस्थान में, लगभग आपका कार्यकाल है जो कांग्रेस की सरकार में निकला है। तो अभी मान लो भजन लाल जी की सरकार है तो क्या मांग करेंगे? माँग पेमेंट वाली है मेन समस्या, बाकी जी। तो काम चल ही रहे हैं जैसे चलते थे। सरकार चेंज होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। पंचायत राज में काम होते हैं, लेकिन अब बड़ी समस्या पेमेंट वाली है। बिल्कुल। ये प्रशासक बनने के बाद पेमेंट वाली भयंकर समस्या है बिल्कुल। वास्तव में, तो काम कम ही चल रहा है। और सरपंच साहब जैसे बात करें अपन, एक और योजना अभी चल रही है, बहुत ही बड़ी योजना है और उसका बजट भी बहुत काफ़ी आ रहा है ग्राम पंचायतों में, जो जल जीवन मिशन योजना, उसके प्रति अपनी ग्राम पंचायत में कैसा विकास? जल जीवन मिशन में यहाँ हुआ नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ वो स्वीकृत टंकी एक बार बोले थे, बिल्कुल। उसके बाद काम रुका हुआ है। जी। तो जल जीवन लक्कासर में अभी शुरू हुआ ही नहीं। बिल्कुल।
तो अभी आपके सरपंच बनने के बाद में आपने क्या क्या विकास करवाया मैंने निजी काम केटल सेट वाला बता दिया। जी बाकी रोडें और स्कूल में रूम, बिल्कुल खेल मैदान, बिल्कुल ये शमशान में जो ये बना हुआ है आपके बिल्कुल सामने, अभी ये खड़े हैं हाँ ये सब मेरे टाइम के बाद ही बना हुआ है। बिल्कुल रेवल वेवल जो भी समस्या छोटे मोटे काम है। और ट्यूबवेल में मैंने 4 ट्यूबवेल लक्कासर मेरे बनने के बाद बन गई। बिल्कुल 4 ट्यूबवेल, अभी 2 ट्यूबवेल अचानक ही क्या हुआ, 1 महीने पहले एक तो फेल हो गया बिल्कुल और एक बीच में से खराब हो गया, तो 2 ट्यूबवेल अभी बंद है। तो बिल्कुल मैंने 2 ट्यूबवेलों से सप्लाई कर रखी है। जी अभी 2 नए, एक तो पंचायत समिति कोटे बनेगा बिल्कुल और एक मैं और कोशिश कर रहा हूँ 2 ट्यूबवेल बनाएंगे अब। जी जी। तो सरपंच अब जैसे बात करें अपन एक पंचायती राज की, तो इसके अंदर हमने और भी बहुत सारे आपके जो साथी है जनप्रतिनिधि, बात करें पूरे राजस्थान की बात करें तो बहुत सारे देखें, लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या जुनून है कि ग्राम पंचायत के अंदर आप यार बिल्कुल धरातल पे चल के हर चीज़ को खुद की नज़र से देख के खुद उसका निवारण करते हैं? उसका क्या होता है कि मैं जब चुनाव लड़ना, बिल्कुल मैंने लोगों से कहा कि आप मुझे एक बार आओ, मैं आपका काम करूंगा। बिल्कुल लेकिन ये हो सकता है मेरे सरपंच सुने, दूसरे को गलत लगे, लेकिन सरपंच बनने के बाद मैंने माहौल देखा, 1 साल बाद क्या कहते हैं कि यार बन तो गया, बिल्कुल दोबारा कोई बनाएगा नहीं, बिल्कुल फिर 5 साल क्यों बाजे। बिल्कुल सही बात। और किस्मत से बनते हैं यानी कि सरपंच, नेगेटिव मैंने से सोच हाँ, मतलब मैं किस्मत नहीं मानता, बिल्कुल किसी ये मेरा किस्मत या भाग्य ये मैं मानता नहीं, बिल्कुल इस पे भरोसा ही नहीं करता। तो मैं जब बना तो मैंने ये कहा हमें ये सोचना चाहिए कि हमें बनाए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत अच्छा वो काम क्यों नहीं करते कि दोबारा तो बनाएंगे नहीं, बिल्कुल इस नज़र से काम नहीं करते। जबकि सोच ये होनी चाहिए कि हमें बनाया, ये बहुत बड़ी बात है, गाँव का मुख्य पद दिया है, बिल्कुल तो हमें इसका एहसान 5 सालों में जितना हो सके उतना उतारो। तो मेरा ये दिमाग है, मुझे दोबारा बनाया नहीं बनाया मुझे मतलब नहीं है, मैं उस एहसान को पूरा कर रहा हूँ कि मुझे बनाया, ये कितनी बड़ी बात है। मेरे घर में कोई सरपंच लाइक था ही नहीं, न मैं कुछ खा, मैं तो एक बिजनेस में डाउन होके एक कमजोर आदमी हो चुका था, कर्ज डुबा हुआ आदमी था, बिल्कुल और गाँव ने मुझे ये पद दे दिया। बिल्कुल तो मेरा ये है कि एहसान मैं कैसे उतारूँ। बिल्कुल सरपंच क्या सोचते हैं कि दोबारा नहीं बनेंगे, बिल्कुल एक तो बन गए नेगेटिव सोच और पहले उससे वो थोड़ा काम कम करते हैं, ये नहीं रखना चाहिए। किस्मत नहीं है, मेहनत है और मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत में लोग वोट दे ना दे, बिल्कुल आप मेरे गांव में कहीं जाओ ये जरूर कहेंगे कि आदमी काम का है। बिल्कुल वोट तो हो सकता है हमने अभी परिस्थिति बन पूछा जाए, भी है कुछ भी लोगों बन से, जाए। हाँ, हमने लोगों से बात भी की है, लेकिन लोगों ने आपके प्रति यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। यही है, मेरे विरोधी भी आपको ये कहेंगे काम ठीक करता है। बिल्कुल हो सकता है वो चुनाव मेरे सामने आए बिल्कुल और जरूरी नहीं है जनता दोबारा हर कोई को बनाए। मैं भी कहता हूँ लोकतंत्र बदलना चाहिए, बड़ी बात नहीं बदलना भी। बिल्कुल मौका मिले दूसरों को क्या दिक्कत है, बदलाव जरूरी है। बदलाव भी जरूरी, लेकिन देखो मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल रात दिन करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा कि इनकी सोच देखो कि बहुत अच्छी सोच है कि यानी कि बदलना भी चाहिए, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जनता बार बार मुझे ही चुने, और जनता को अगर मेरा विकास किया हुआ और मैंने जो काम किया जनता के हित में वो अगर उचित लगेगी तो जनता मुझे वापस और चुनेगी। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपने इस यानी कि बात करें अपने एरिया की या अपने पंचायत समिति की या ज़िले की, तो अपने यहाँ क्या है, कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है आज भी, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं, बाल विवाह की। तो उस पे अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना होती तो उस पे आप क्या संज्ञान लें? प्रथाएं तो बहुत है गांव में, रूढ़िवादी सिस्टम है। अब जैसे मूर्ति पूजा भी मैं तो गलती मानता हूँ, बिल्कुल अंधविश्वास भी इतना भयंकर है, बिल्कुल ये दहेज प्रथा भी है, प्रथाएं तो बहुत है। ये तो समाज में शिक्षा से बदलाव होगा, बिल्कुल मतलब शिक्षा तब बदलाव होगा। अच्छा मेरे जरूर करने से किसी से, मैं अब कुछ नहीं मानता, लेकिन मेरे नहीं मानने से क्या फर्क पड़ा, लोग तो पैदल जाएंगे, बिल्कुल क्योंकि लोगों की भावना ये है कि पैदल जाने से, देवता के चढ़ाने से या कुछ करने से होता है। बिल्कुल लेकिन है सब कुछ प्रकृति, भगवान है और सब कुछ मेहनत है, बिल्कुल लेकिन ये शिक्षा से बदलाव संभव है। जी जी गांव में शिक्षित होंगे तो रूढ़िवादियाँ कम होगी, अचानक कोई बदलाव ला नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए इस पे तो यही है मेरा विचार कि शिक्षा जितनी आगे जाएगी, रूढ़िवादी उतनी पीछे जाएगी। और अपने जो पंचायती राज मंत्री है माननीय मदन जी दिलावर, उनका एक सपना है कि स्वच्छ भारत की मिशन की ओर ले जाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत को, और वो बोल भी रहे हैं कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में बजट भी देते हैं साफ सफाई के लिए। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति? देखो दिलावर जी का जो मुद्दा है वो बहुत सही है, बिल्कुल उसमें भी समस्या है। जैसे हमारे अभी पेरे पेमेंट 1 रुपया भी नहीं हुआ है। बिल्कुल स्वच्छ भारत में क्या है कि फर्म लगा दी। बिल्कुल अब वो मंत्री जो कह रहे हैं ना गांव में जाके जहाँ भी कि मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, बिल्कुल उससे लोगों को क्या लगता है वास्तव में 1 लाख रुपए नहीं, सरपंच कैश को दे रहे हैं, कैश बिल्कुल मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। सच्चाई क्या है, एसएफसी में खर्च एफएफसी एसएफसी हम उसके उसमें अंदर खर्च करने का अधिकार है सरपंच बिल्कुल को, बिल्कुल सफाई पे वो साल के 10-12 लाख रुपए खर्च कर सकता है। बिल्कुल लेकिन उसमें नियम है, जैसे ट्रैक्टर का आपको 1000 रुपये मिलेंगे, तो आप उसे आपको मिले नहीं मिले, और झाड़ू गांव में लगे नहीं लगे, बिल्कुल तो वो सरकार को ये कहना चाहिए, ये सफाई तभी होगी। मैं ये हकीकत मैंने प्रैक्टिकल देखा है बिल्कुल कि गांव वाले सेव करो, बिल्कुल राइट
जब तक वो कहेंगे सरपंच को करना पड़ेगा, उसको पैसा मिलता है, उससे हुआ क्या कि माहौल ये अब दिलावर जी के कहने से ये हो गया हमारे कि सरपंच का काम है। तो जो गांव में प्रथा थी, हर महिला घर के आगे झाड़ू निकालती थी, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप करती सफाई, उन्होंने ये कहने के बाद कम कर दी कि पंचायत को पैसा मिलता है, हम क्यों साफ करें, और हालत उल्टी हो गई। तो उनको ये कहना चाहिए कि सफाई गांव वाले करोगे तब भी होगा। और एक सरपंच साहब, इस सफाई अभियान के अंदर एक टेंडर प्रक्रिया डाली हुई कि इसमें ठेकेदार बन गए बाहर के और साफ सफाई समय पे हो नहीं रही, तो उस पर आप क्या कहें? और टेंडर लग ही नहीं रहे, हमारे डूंगरगढ़ में आधों में लगे हैं, लोग डर भी रहे हैं टेंडर वाले, सोच रहे हैं कि गांव वाले, अब होता है क्या है, जैसे वो मंत्री जी गांव में जाते हैं, सीधा पूछ किसी से भी, तो एक पक्ष विपक्ष, आज कांग्रेस वाले भाजपा के खिलाफ तो बोलेंगे आप कहीं जाओ, वो गांव में भी होता है। तो सफाई करने के बाद भी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं विरोधी होते हैं, तो वो बोलते हैं सफाई होती ही नहीं, 1% वो मान लेते हैं, तो उससे थोड़ा टेंडर वाले भी डर रहे हैं, और कई जगह टेंडर बढ़ाने लगा दिए, तो वो एज ए फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, क्योंकि वो हो सकता है किसी चीज को लग रहा है उसका राज में हाथ होगा, या किसी ने कोई कारण से टेंडर लगाया होगा, तो उसमें थोड़ी समस्या आ रही है। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि हमारे देश के माननीय मोदी जी, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। आप एक युवा और ऊर्जावान पढ़े लिखे हैं, आपको क्या लग रहा है, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त तो टाइम लगेगा। मोदी जी ने कहा, मोदी से कहने से नहीं होता है, मोदी खुद की पार्टी में ऐसे आदमी है जो पहले कांग्रेस में घोटाले में थे, उन्होंने खुद ले लिए, बहुत सारे ऐसे हैं, और उनके साथ वाले भी बहुत सारे, सब सब ईमानदार नहीं है, तो ये तो टाइम लगेगा इसमें तो, क्योंकि जब तक जनता, मतलब इसकी भ्रष्टाचार खत्म होने का जनता ही है, जनता ये सोच ले कि मैं कहीं 1 रुपया दूंगा नहीं, लूंगा नहीं, मैं ऐसा कोई काम करूंगा नहीं जो भ्रष्टाचार से इसमें शामिल हो, तो ये ज्यादा जल्दी होगा। सिर्फ एक किसी के राजनेता करने से ये थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल। और जैसे सरपंच साहब, कोई ग्राम पंचायत की मेजर समस्या जिसमें आपने आज दिन तक प्रयास किया और वो विकास नहीं हो रहा, वो ऐसा कोई काम है जो नहीं हो रहा है? मेजर समस्या तो एक तो ये जल जीवन मिशन वाला टंकी चालू नहीं हुई है, इसका मैंने बहुत कोशिश की, ये मेन अभी ये जल जीवन वाली मिशन वाली समस्या है, यही है। दूसरी सरकारी स्कूलों का ढांचा है, वो सरकार को थोड़ा बदलना चाहिए, उसमें थोड़ी लापरवाही है, ये 2 ही समस्या बड़ी है। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात सरपंच साहब से, और जो इन्होंने हमें समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका।